राधे 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 राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे दोस्तों, आज है ब्रज भूमि पे मेरा तीसरा और आखिरी दिन। 2 दिन वृंदावन में गुजारने के बाद अब वक्त था मथुरा और गिरिराज जी यानी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का। सुबह सुबह हम पहुंच गए भगवान शिव को प्रणाम करने। भगवान शिव और भगवान कृष्ण की एक अद्भुत लीला के बारे में यहाँ जाकर पता चला। कहते हैं वृंदावन में भगवान कृष्ण का रास देखने के लिए भगवान शिव स्वयं आए थे, लेकिन उन्हें गोपियों ने रास देखने से मना कर दिया। भगवान शिव को कहा गया कि यहाँ पर सिर्फ गोपियां ही प्रवेश कर सकती हैं। तो इसी वजह से भगवान शिव गोपी के रूप में प्रकट हुए और महादेव को यहाँ गोपेश्वर महादेव के नाम से भी पूजा जाता है। गोपेश्वर महादेव मंदिर के पास ही है वंशीवट, जहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी रास रचाते थे और यहीं बैठकर भगवान कृष्ण अपनी बंसी बजाते थे। गोपी के रूप में प्रकट हुए महादेव की प्रतिमा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ हर जगह पर ठाकुर जी की लीलाओं का जिक्र आप महसूस कर सकते हैं। इसके बाद हम गए यमुना नदी की यात्रा करने के लिए। यमुना नदी की यात्रा आप इस नौका में बैठकर भी कर सकते हैं। कितने में? कितनी सवारी है आपकी सर? 9। छोटा राउंड घूमोगे, बड़ा वाला 2 राउंड है। छोटा कितने का, बड़ा कितने का? देखो छोटा वाला घूमोगे तो 80 रुपए सवारी है, राधे राधे। अच्छा। और बड़ा वाला घूमोगे, बड़ा वाले में 5 घाट हैं, उसमें काली है, कदम का पेड़, उसमें 150 रुपए टिकट है, राधे राधे। अच्छा, तो कितना जाएगा पूरा। टाइम कितना लगेगा? उसमें लग जाएगा 15-20 मिनट। छोटे में कितना टाइम लगेगा? छोटे में 10 मिनट लगेगा, राधे राधे। प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ पर 100 से 200 रुपया किराया लगता है और इस यात्रा में आपको अलग अलग घाटों के बारे में बताया जाता है और उनकी सैर कराई जाती है। तो आइए सुनते हैं हमारे नौका चालक की भाषा में भगवान कृष्ण की लीलाओं का जिक्र। तो यही कृष्ण भगवान ने वध किया था उसका। यहाँ केस दो ठाकुर जी ने, इसीलिए इसका नाम है केसी घाट। यही यमुना मैया की आरती होती है, जैसे गंगा जी की होती है ना, ऐसी शाम को यमुना मैया की 7 बजे होती है, राधे राधे। यमुना मैया की आरती वैसे तो 4-5 जगह होती है, राधे राधे। कोई 5-5:30 बजे वाली है, वैसे 6 बजे वाली है, कोई 7:30 बजे वाली है, लेकिन वो जो मेन आरती होती है 7 बजे होती है करेक्ट। और एक गोपी घाट है यहाँ से आगे, जो निधिवन है ना, निधिवन जाते हो, यहाँ से भोलेनाथ जी गोपी का रूप लेके गए अर्धनारेश्वर, आधा पार्वती का रूप और आधा भोलेनाथ जी का रूप, गोपी का रूप लेके गए यहाँ से। इसके बाद हम गए मथुरा। मथुरा मंदिर में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, तो यहाँ की वीडियो मैं नहीं बना पाया। लेकिन अगर आप कृष्ण प्रेमी हैं तो कृष्ण जन्मभूमि अपने जीवन में एक बार ज़रूर देखना। तो मंदिर में माथा टेक कर हम चले गए गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने। 21 किलोमीटर का मार्ग है ये। कुछ लोग पैदल, कुछ लोग दंडवत प्रणाम के जरिए और कुछ लोग ई रिक्शा के जरिए यहाँ की यात्रा करते हैं। ई रिक्शा का रेट यहाँ 100 से 200 रुपए प्रत्येक सवारी है। गिरिराज पर्वत के साथ भी ठाकुर जी की लीला का जिक्र है, जिसके बारे में हमारे रिक्शा चालक ने बहुत अच्छे से हमें ज्ञान दिया। नाम है आपका? डोरीलाल। डोरीलाल, डोरीलाल, डोरीलाल। कितनी लंबी डोरी है? गाड़ी लंबी है। जब यशोदा मैया पहले यहाँ इंद्र की पूजा होती थी,
इंद्र की पूजा होती थी तो इंद्र भगवान को वो आ गया गुस्सा। ऐसा हुआ कि पकवान बनते थे यहाँ, तो पकवान बनते थे तो भोग लगता था इंद्र का, क्योंकि पानी वर्षा करते थे इंद्र। तो इंद्र पूजा के लिए तो भगवान छोटी सी उम्र के थे, 7 वर्ष के, तो वो बोले माने बेटा अभी मत खाना, क्योंकि इंद्र का भोग लगेगा तभी आप खाना बान के। ठीक है, तो मैया फिर ऐसा करता हूँ मैं। तो भगवान तो बहुत बड़े थे, वन को पता था कि विष्णु का अवतार हैं वो बोले वन कि इंद्र का मुझसे बड़ा है। उन्होंने भगवान ने जा कर के रसोई में और जितना माल बना उनको खा करके और से वो कर दिया। अब मैया बोली वानी बेटा तूने ये क्या किया कि इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे, अब ये पूरे ब्रज को यहाँ कह देंगे। अब भगवान बोले चलो देख ही जाएगी, हम भी तो देखें। तो इंद्र को गुस्सा आया, क्योंकि उसका भाई भोजन था और उसके बगैर कर लिया, तो उसको गुस्सा आया। तो भगवान ने जा कर के उन्होंने पानी बरसाया। एक दिन देखा पानी नहीं हुआ, उसके बाद में जब यहाँ पे ये पानी पड़ने लगा, ज़्यादा पानी पड़ने लगा, तो भगवान को बोले वानी अब तो ये नहीं मानेगा, अब तो ये ब्रज को डुबोएगा। तो भगवान ने जा कर के 7 वर्ष की उम्र में ही ये गिरिराज पर्वत ग्रहण कर लिया। उसके नीचे पूरे ब्रजवासी जितनी गऊ सब थे उसके नीचे ले लिए। इसीलिए इसको कहा जाता है 7 कोस की परिक्रमा। यही गिरिराज जी का महत्व है। गिरिराज पर्वत की यात्रा के समय आप अलग अलग मंदिरों के दर्शन करेंगे और पाएंगे कि भगवान कृष्ण के प्रेमी कैसे उनके प्रेम में रंगे हुए हैं। ये यात्रा खत्म की हमने राधा कुंड पे, जहाँ पे शाम का नज़ारा आपके सामने है। राधा रानी और भगवान कृष्ण आज भी इन्हीं गलियों में रास रचाते हैं। इन्हीं लीलाओं को महसूस करने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। आखिर में यही कहूँगा कि भगवान कृष्ण और राधा रानी की पावन धरती पर जिंदगी में एक बार ज़रूर जाना। राधे राधे।